आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। इन हमलों में अब तक 2000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच इजराइल ने हमास द्वारा पिछले सप्ताह किए गए हमले को 9/11 का पल बताया है। हमले के पीछे के मास्टरमाइंड फलस्तीन आतंकवादी मोहम्मद दईफ ने इसे अल अक्सा फ्लड अभियान बताया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शनिवार को हमास द्वारा किए गए हमले के दौरान इजराइल के मोस्ट वांटेड व्यक्ति ने एक ऑडियो टेप जारी किया था, जिससे संकेत दिया गया था कि यह इजरायली द्वारा यीशु सरल की अल अक्सा मस्जिद पर किए हमलों का बदला है। गाजा में हमास के एक करीबी सूत्र ने बताया, मई 2021 में इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा पर इजरायलियों द्वारा हमला करने के बाद अरब और मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा था। इसी के बाद से दईफ ने ऑपरेशन की योजना बनाना शुरू कर दिया था। अब पिछले सप्ताह शुरू हुए इस संघर्ष में 1200 से अधिक इजरायली लोग मारे जा चुके हैं। सूत्र के अनुसार रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद में इजराइल ने घुसने, नवजातियों को पीटने, उन पर हमला करने, बुजुर्गों और युवाओं को मस्जिद से बाहर खींचने के फुटेज सामने आने के बाद यह घटना शुरू हुई। इन घटनाओं ने लोगों को गुस्सा भड़काया। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले 5 दिनों से युद्ध जारी है। इस दौरान दोनों पक्षों के करीब 3000 से अधिक लोगों की मौतों का दावा किया जा रहा है। वहीं इजराइल पर हमास के हमले में हजारों लोगों की जानें गई। साथ ही हमास और दूसरे फिलिस्तीनी इस्लामी चरमपंथी समूहों ने 150 से अधिक इजरायलियों और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाने का दावा किया है। इसमें इजरायली सैनिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना के 50 परिवारों को उनके घर से कम एक सदस्य को बंधक बनाए जाने की सूचना दी गई है। गौरतलब है कि इजराइल में शनिवार को हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। हमास में हमले में इजराइल के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हमास में शनिवार को इजराइल पर 5000 रॉकेट एक साथ दागे गए थे। इसके बाद इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ गई। हाल में युद्ध की कई तस्वीरें ऐसे सामने आई जो आपको विचलित कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि हमास में आतंकी इजराइल से महिलाओं और युवतियों का अपहरण करके ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरों देशों से आए इजराइल घूमने लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए कई देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। यहाँ तक कि इजराइल के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को इजराइल रक्षा बलों और हमास के बीच गोलाबारी तेज होने से हजारों फलस्तीनियों के मारे जाने और हजारों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीख पुकार मची हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।